नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 27 जून की करंट अफेयर यानी कि 27 जून की करंट अफेयर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्या रहने वाली है आज उनकी डिटेल्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पीड़ितों और अत्याचारों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम एंड टॉर्चर इज ऑब्जर्व ऑन एवरी ईयर? तो फ्रेंड, राइट आंसर है मेरा 26 जून। तो हर साल 26 जून को मनाया जाता है विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर डे, जो कि आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और देखते हैं कि ये इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है फ्रेंड्स कि मानव अत्याचार के बारे में लोगों को जागरूक करना है ना, यानी कि मानव पर अत्याचार ना हो उसके लिए लोगों को जागरूक करना इस दिन का उद्देश्य है फ्रेंड्स, है ना। और ये कब बनाया गया था, ये कब बनाना स्टार्ट हुआ था? ये हमारे संयुक्त राष्ट्र, है ना, ये हमारे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 12 दिसंबर, है ना, ये सब आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 12 दिसंबर 1997 से स्टार्ट हुआ था और तब से ये मनाता जा रहा है। और हर साल 26 जून को मनाया जा रहा है ना। तो ये सब आपको याद रखना है कि पीड़ितों और अत्याचारों के समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को मनाया जा रहा है और 1997 में स्टार्ट हुआ था। तो ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। रचेल पृष्ठ निम्न में से किस खेल से संबंधित है? रचेल पृष्ठ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो फ्रेंड, राइट आंसर है क्रिकेट। तो फ्रेंड, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारी रचेल पृष्ठ, ये है न्यूजीलैंड वुमेन्स क्रिकेट टीम की विकेट कीपर और बैट्समैन। तो न्यूजीलैंड वुमेन क्रिकेट टीम की विकेट कीपर और बैट्समैन है रेचेल पीरिस, जिन्होंने क्या कर दिया है, संन्यास ले लिया है ना, संन्यास की घोषणा कर दी है। ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 2020? तो फ्रेंड, राइट आंसर है मेरा, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये हर साल जो मनाया जाता है 26 जून को फ्रेंड्स मनाया जाता है ना। और इसकी 2020 की जो विषय है यानी कि थीम है वो क्या है? बेहतर देखभाल के लिए बेहतर ज्ञान, यानी कि बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, जो कि इसकी 2020 की थीम थी, है ना। और ये इसलिए जैसे कि आपको उसके नाम से पता चल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? नशीली दवा को रोकना और उनकी अवैध तस्करी को रोकना, है ना। तो ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। और जो इसकी थीम थी बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर थी 2020 की, ये आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और हाँ, ये भी याद रखना है कि ये यूएन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, यूएन असेंबली द्वारा ये कब 1987 में स्टार्ट हुआ था। ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? हु लॉन्च द ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाय द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता चल रहा है कि ई ब्लड सर्विसेज है, तो क्या है कि हेल्थ से रिलेटेड है ना। और हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर यानी कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, और जिन्होंने क्या किया है, ई ब्लड सर्विसेज ऐप लॉन्च किया है। अब ये ई ब्लड सर्विसेज ऐप क्या काम करेगा? इसमें जो भी जिसको भी ब्लड की नीड है ना, जिसको भी ब्लड चाहिए, जिसको भी ब्लड की नीड है, वो इस ऐप के माध्यम से मतलब मंगवा सकता है। ऐसे मतलब ये इन्होंने सेवा दी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ई पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? विच स्टेट हैज सिक्योर्ड अ फर्स्ट प्राइज अंडर अ ई पंचायत पुरस्कार 2020 गिवन बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज? तो फ्रेंड, राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को क्या है, ई पंचायत पुरस्कार 2020 का अवार्ड दिया गया है, यानी कि ये राज्य प्रथम स्थान पर था, है ना। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। हिमाचल प्रदेश को मिला है ई पंचायत पुरस्कार 2020। अब बात करते हैं थोड़ी सी हिमाचल प्रदेश की। आइए देखो, अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की, तो उनके सीएम ये हैं और इनका नाम है जयराम ठाकुर। तो जयराम ठाकुर जो है हिमाचल प्रदेश के सीएम है ना फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। और अगर मैं हिमाचल प्रदेश की कैपिटल यानी कि राजधानी की बात करूं, तो फ्रेंड्स वो है शिमला। तो ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है, शिमला है वहाँ की हिमाचल प्रदेश की राजधानी। अगर मैं हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की बात करूं, यानी कि अगर राज्यपाल की बात करूं फ्रेंड्स, तो वह है बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू बंडारू आप लिख लीजिए फ्रेंड्स, नोट डाउन कर लीजिए, दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय वहाँ के गवर्नर है ना फ्रेंड्स। अब बात करते हैं थोड़ी सी नेशनल पार्क की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और दूसरे पे है पिन वैली नेशनल पार्क फ्रेंड्स, पिन वैली नेशनल पार्क। और थर्ड पे आएगा इंद्रकलिका, इंद्रकिला, इंद्रकिला नेशनल पार्क। और फोर पे आएगा सिंबल बरा, सिंबल बरा। तो ये सारे नेशनल पार्क जो हैं हिमाचल प्रदेश के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क,
इंद्र किला नेशनल पार्क और सिंबलबरा नेशनल पार्क। तो ये सारे हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क हैं, ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखने हैं। और ये भी याद रखना है कि ई पंचायत पुरस्कार 2020 जो फर्स्ट जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा विठाबाई नारायणकर आजीवन उपलब्धि पुरस्कार मिला है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द विठाबाई नारायणकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा विठल भाई नारायणकर जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो किसको दिया गया है फ्रेंड्स? वो दिया गया है गुलाबाबाई संगमारेनकर को। तो ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि गुलाबाबाई संगमनेरकर को भारत सरकार ने विठल भाई नारायणकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है और यह है गुलाबाबाई संगमनेरकर, है ना। तो ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और इनको इस पुरस्कार मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में 5 लाख रुपए दिए गए हैं ना। तो सही है फ्रेंड्स, ये सब भी आपको याद रखना है। और बात कर अगर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र सरकार ने ये दिया है। तो महाराष्ट्र के जैसे कि आपको पता है सीएम कौन है, वहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे। तो ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के तहत राज्य सरकार कितने श्रमिकों को रोजगार प्रदान करेगी? अंडर द आत्मनिर्भर अभियान उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू हाउ मैनी वर्कर्स इन करोड़? तो फ्रेंड राइट आंसर है 1.25 करोड़ वर्कर्स को उत्तर प्रदेश की सरकार क्या है आत्मनिर्भर अभियान उत्तर प्रदेश के तहत रोजगार देने वाली है फ्रेंड्स, है ना। ये सब आपको याद रखना है। और ये जो घोषणा करी है ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है फ्रेंड्स, ये सब भी आपको याद रखना है। और मनरेगा के तहत एक न्यूज और याद रखनी है, मनरेगा के तहत रोजगार देने में सबसे नंबर 1 जो राज्य था वो फ्रेंड्स यूपी ही था, है ना। ये सब भी आपको याद रखना है। तो और ये क्या है, और जो 1.25 वर्कर्स को जो रोजगार देगा वो भी उत्तर प्रदेश है। देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हुई थी जिसमें मतलब हमारे योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। नई दिल्ली आईएएस सिविल लिस्ट 2020 और इसका ई संस्करण किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च द आईएएस सिविल लिस्ट 2020 एंड इट्स ई वर्जन इन न्यू दिल्ली? तो फ्रेंड राइट आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। देखिए फ्रेंड जैसे कि हमारे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, और इन्होंने क्या किया है, लॉन्च करी है ई लिस्ट, है ना। पहले तो लिस्ट वैसे निकलती थी लेकिन इस बार निकला है ई वर्जन इसका, क्योंकि ये अब लॉकडाउन की वजह से इनको ई वर्जन निकाला गया है। और अब ये क्या है, जो 2020 में जो भी बच्चे आईएएस बने हैं यानी कि आईएएस क्वालिफाई जो बन चुके हैं उनकी लिस्ट इन्होंने जारी करी है ना। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे याद रखेंगे? देखो जितेंद्र सिंह यानी कि जीत गए हैं, है ना। अब जीत गए हैं और जो आईएएस बच्चे जिनकी लिस्ट में नाम है 2020 की वो भी तो एक तरह से जीत गए हैं ना, उन्होंने एग्जाम पास कर लिया है, वो आईएएस बन चुके हैं। तो इस लिस्ट में क्या है, उनकी नाम है, उनका पोस्टिंग की वो है डिटेल की कहाँ का उनको पोस्टिंग मिलने वाली है ना। तो ये सब है इस लिस्ट में डिटेल। तो और ये लॉन्च मतलब जारी करी है ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा घोषणा करी गई है इसकी, है ना। तो ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। आइए, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का भारत के शीर्ष 100 महान कार्य करने के लिए क्या स्थान है? व्हाट इज द रैंक ऑफ मैक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अमंग इंडिया टॉप 100 ग्रेट प्लेस टू वर्क? तो फ्रेंड आंसर है 24। देखिए फ्रेंड्स मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने क्या क्या है, ग्रेट प्लेस टू वर्क में 24 रैंक हासिल करी है ना फ्रेंड्स। और ये क्या है, भारत की मतलब इंडिया की, भारत की अकेली एक ऐसी जीवन बीमा कंपनी है जो ग्रेट प्लेस टू वर्क में स्थान लाई है और जिसका स्थान है 24वां, है ना। ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। अकेली भारत की एक अकेली जीवन बीमा कंपनी है मैक्स लाइफ जो कि इसे स्थान मिला है ग्रेट प्लेस टू वर्क में। तो ये सभी फ्रेंड्स आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने संजय महाजन को अपना नया प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अपॉइंटेड एज संजय महाजन एज इट्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर? तो फ्रेंड राइट आंसर क्या है, करियर मीडिया इंडिया। तो करियर मीडिया इंडिया कंपनी ने संजय महाजन को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त कर लिया है फ्रेंड्स, ये सब भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। एक्वा लाइन यानी कि नोएडा सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित हो गया है। अब इस स्टेशन का नाम क्या रख दिया गया है? द सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन ऑफ एक्वा लाइन, व्हाट विल बी द न्यू नेम ऑफ द स्टेशन? तो फ्रेंड राइट आंसर है इसका रेनबो यानी कि इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष इस स्टेशन का नाम रख दिया गया है जो कि पहले था सेक्टर नोएडा का 50, है ना। और ये क्या है, ये जो अब मेट्रो स्टेशन है ये ट्रांसजेंडर को समर्पित हुआ है। मतलब कि क्या है, अब ट्रांसजेंडर क्या है, यहाँ पर हाउस कीपिंग का काम करने वाले हैं, यानी कि ट्रांसजेंडर को इस मेट्रो स्टेशन पर रोजगार मिलने वाला है फ्रेंड्स, है ना। तो ट्रांसजेंडर को नोएडा 50 सेक्टर पे जो मेट्रो स्टेशन है उस पर रोजगार मिलने वाला है, वहाँ ये हाउस कीपिंग का काम करने वाले हैं। और
टिकटिंग का भी काम करने वाले हैं, है ना फ्रेंड, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये सब भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है। और जो इसका नया नाम हो गया है स्टेशन का, वो रेनबो यानी कि इंद्रधनुष हो गया है। ये सब भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। किस राज्य ने वरिष्ठ नौकरशाह संजय कुमार को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है? विच स्टेट हैज अपॉइंटेड अ सीनियर ब्यूरोक्रेट संजय कुमार एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी? तो फ्रेंड आंसर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के जो नए मुख्य सचिव अब बन चुके हैं वो हैं संजय कुमार, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो न्यू चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र के हैं वो है अब संजय कुमार। ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के जो मेरे सीएम है वो है उद्धव ठाकरे जी फ्रेंड। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। कर्णपुरी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लॉन्च करी है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज बीन लॉन्च बाय कर्णपुरी? तो फ्रेंड जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि कर्णपुरी ने जो बुक लॉन्च करी है उसका नाम रखा है हैश मीटू। हैश मीटू जो बुक है वो है कर्णपुरी की। अभी हैश मीटू कुछ महीने पहले हैश मीटू एक अभियान शुरू किया गया था ना, ये किस एक्ट्रेस के द्वारा शुरू किया गया था, ये किस हीरोइन के द्वारा शुरू किया गया था फ्रेंड्स? सबसे पहले जो हैश मीटू भारत में शुरू हुआ था वो तनुश्री दत्ता ने शुरू किया था। और इन्होंने इसमें क्या बताया था, इसमें इन्होंने बताया था कि अपने अपने यौन उत्पीड़न के बारे में हैश मीटू के तहत तनुश्री दत्ता ने आवाज़ उठाई थी फ्रेंड्स, है ना। और फिर उसके बाद सभी बहुत सारी एक्ट्रेस ने भी इस अभियान के तहत आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी। तो ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और ये जो हैश मीटू जो नाम है बुक का, ये कर्णपुरी की है ना, ऐसे इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। भारत में पहली बार रनवे के दोनों छोर पर निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे पर एक एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है? For the first time in India, an aviation weather monitoring system has been installed at which of the following airport and both ends to the runway? तो फ्रेंड राइट आंसर है बेंगलोर एयरपोर्ट। तो बेंगलोर एयरपोर्ट के रनवे के दोनों छोर पर अब क्या लगने वाला है? वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम दोनों ओर लगने वाला है फ्रेंड्स, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। जलवायु प्रतिज्ञा निधि की घोषणा किसने करी है? हु हैज अनाउंस्ड द क्लाइमेट प्लेस फंड? तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा अमेजन। तो अमेजन कंपनी ने क्या किया है? $2 बिलियन दे रहा है क्लाइमेट फंड के तहत, है ना। क्लाइमेट फंड के तहत $2 बिलियन अमेजन कंपनी दे रही है। और अमेजन के जो सीईओ हैं वो हैं मेरे जेफ बेजोस। तो ये सब भी आपको याद रखना है। और जेफ बेजोस क्या है? फोर्ब्स की बिलियनर की लिस्ट में फर्स्ट रैंक पाने वाले जेफ बेजोस ही है फ्रेंड्स, ये सब आपको याद रखना है। और मुकेश अंबानी की फोर्ब्स बिलियनर लिस्ट में रैंक क्या है? वो है 9th नंबर। ये भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और ये भी याद रखना है क्लाइमेट प्लेज फंड के तहत $2 बिलियन जो दिए हैं वो है दिए हैं अमेजन कंपनी ने। ये तो फ्रेंड्स आपको जानकारी याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए एक लैपटॉप योजना लॉन्च करी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च अ लैपटॉप स्कीम फॉर अ इकोनॉमिकल वीकर स्टूडेंट? तो फ्रेंड राइट आंसर है केरला। तो केरला सरकार ने क्या किया है? एक लैपटॉप स्कीम 2020 गरीब बच्चों के लिए शुरू करी है फ्रेंड्स। अभी केरला ने एक योजना लॉन्च करी थी जिसमें वो क्या करेंगे, वो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को फ्री इंटरनेट, है ना, फ्री इंटरनेट देने वाले थे केरला की सरकार, है ना। और वो योजना का नाम था के फोन। तो के फोन योजना के तहत जो केरला की सरकार थी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करा रही थी। अब इंटरनेट तो प्रोवाइड करा दिया, है ना, अब इंटरनेट चलेगा किस में? तो इसलिए फिर केरला सरकार ने क्या कहा? फ्री लैपटॉप योजना शुरू कर दी है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप याद रखना है। तो के फोन जो योजना है वो केरल की है, और फ्री लैपटॉप जो योजना शुरू करी है वो भी केरल सरकार ने शुरू करी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और देख लेते हैं केरल के बारे में। अगर मैं केरल के बारे में बात करूं तो केरल के जो मेरे सीएम है यानी कि मुख्यमंत्री हैं वो हैं पिनराई विजयन। पिनराई विजयन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है मेरे आरिफ मोहम्मद। ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और अगर मैं केरल की बात करूँ, केरल की अगर मैं डैम, केरल में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डैम है जो कि आपको याद रखना है, इडुक्की डैम। तो इडुक्की डैम केरल में पाया जाता है और ये पेरियार नदी पर पाया जाता है फ्रेंड्स, ये सब भी आपको याद रखना है। और पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है, ये सब भी आपको याद रखना है। इडुक्की डैम, पेरियार नदी, और पेरियार नदी केरल की सबसे ज़्यादा लंबी नदी है। ये सभी फ्रेंड्स आपको याद रखना है, स्टेटिंग में बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर हैज द आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप इनोग्रेटेड? तो फ्रेंड आंसर है महाराष्ट्र के पुणे में। तो महाराष्ट्र के पुणे में देखिए जैसे कि पेट्रोल पंप आपको दिखाया जा रहा है, ये आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप है। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम अपने आप खुद से पेट्रोल भर सकते हैं, है ना, मतलब वहाँ पे किसी वर्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद जाएंगे और वहाँ पे उठाएंगे ये पेट्रोल पंप भरने की वो जो भी होता है
मशीन, तो उसको आप खुद ही उससे अपने व्हीकल में पेट्रोल भर सकते हैं। इसलिए इसको रखा गया है आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप, है ना, जो कि पुणे में है। तो पुणे में है तो कैसे इसको याद रखेंगे, यानी कि पुणे में अगर हम अगर आत्मनिर्भर यानी कि खुद से पेट्रोल भरेंगे तो क्या होगा, हम ज़्यादा पेट्रोल भर लेंगे, यानी कि पूरा पेट्रोल हम भर लेंगे। तो इसलिए कहाँ लॉन्च किया गया है, पुणे में। तो ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी 27 जून की करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन बिल्कुल बड़े आराम से मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं आपके साथ 28 जून की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए, और बाय बाय, नमस्ते, टाटा, थैंक यू।